रहते हैं तो लोग हमारी भावना को समझ रहे हैं कि सरकार मात्र लड़ाने का काम कर रही है और कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज़ से। निकालेंगे, क्या सरकार हमें हॉस्पिटल के लिए जमीन फ्री में देती है? क्या सरकार ने हमारा बिजली पानी फ्री कर रखा है? क्या सरकार ने हमें घर फ्री बना के दे रखे हैं? क्या सरकार हमारे बच्चों की प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने की फीस फ्री कर रखी है? आता ही क्यों बनाने की जरूरत कटे है। सरकारी अस्पताल आज भी चालू है, लेकिन लोग मन फोन करेंगे साहब करना से देखोगा कद खोलोगा बन जरूरत कटे मैडम अगर बन। राम राम साहब, मैं भावना कौशिक, स्वागत है थारो न्यूज़ जोरारी में। आज आप पूछा हाँ झुंझुनू कलेक्ट्रेट ऑफिस के आगे जटे आरटीएच के विरोध में डॉक्टरा को विरोध प्रदर्शन चल रहे और आज एक विशाल मसाल रैली का आयोजन करो गयो जो झुंझुनू से लेके चूरू तक जाओगी। झुंझुनू, गुडागोड़ची, चिड़ावा और आगे भी ये नए रूट तक करेंगे। मेरे पीछे तो देख पा रहा होगा, आपसे देख पाऊँ तो आज एक बहुत ही बड़ी विशाल रैली को आयोजन करो जा रहे हैं। आप इस जैसे डॉक्टरा से बात कर सकते। मेडिकल यूनिटी, मेडिकल यूनिटी, मेडिकल यूनिटी, मेडिकल यूनिटी, मेडिकल यूनिटी, मेडिकल यूनिटी। कच्चा थोड़ा सा साइड दे दे, हमें आगे बढ़ने दें। व्यक्तिगत या कटे से शुरू होके और कटे समाप्त होगी। ये मसाल रैली जो इस रोल बैक आरटीएच के लिए है, जन आंदोलन बनाने के लिए है। ये झुंझुनू से शुरू होकर गुड्डा जाएगी, गुड्डा से हम वाया चमरा होते हुए सिंगाना जाएंगे, सिंगाना से फिर हम चिड़ावा जाएंगे, चिड़ावा से फिर हम सूरजगढ़ होते हुए पिलानी जाएंगे, पिलानी से हम राजगढ़ जाएंगे, राजगढ़ से हम मलसीसर आएंगे, मलसीसर से बिसाऊ होते हुए शाम को ये मसाल हम चूरू में हैंडओवर करेंगे। हमारे वहाँ के प्रतिनिधियों को ये मसाल जुलूस सौंपेंगे। इस मसाल जुलूस का हमारा मकसद ये है, हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनी गाड़ियों के साथ लगाए हैं। हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, हमने देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए, और हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको अंतिम समय तक लड़ेंगे क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है वो अधर्म के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, जिसको हम जारी रखेंगे और आंदोलन को शीघ्र से शीघ्र बनाएंगे। और जहाँ भी जाएंगे वहाँ इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। लोगों को हमारी भावनाएं हम समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कि जगह जगह हमें पूरा जन समर्थन मिलेगा। गुड्डा में जो गुड्डा बचाओ संघर्ष समिति है, उन लोगों का आह्वान है कि जिस तरह से हमें गुड्डा से तोड़ के उधर वहाँ नीम का थाना में जोड़ा जा रहा है, उससे हम आहत हैं। इसलिए कि हमारा रोटी पानी का संबंध है, हुक्का पानी का संबंध है झुंझुनू की जनता से, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम भी डॉक्टर और पेशेंट का जो एक रिलेशन है उसको सरकार ख़त्म करने जा रही है, उससे हम आहत हैं और उसके लिए हम इस आंदोलनरत हैं। तो लोग हमारी भावना को समझ रहे हैं कि सरकार मात्र लड़ाने का काम कर रही है और कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज़ से। जो आज ये आंदोलन कर रहे हो एक बार हम थारो के कहना है, एक बार हम ये कहना है, आज ये जो मशाल रैली है हमारे को, ये जो जयपुर से मशाल चली थी, सीकर जिले से होते हुए झुंझुनू जिले में पहुंची है। और इसी मशाल के थ्रू जागरूकता फैलाने के लिए, जनता को सरकार की असली मंशा बताने के लिए कि इसमें उनकी भलाई नहीं है, इन्होंने केवल वोट अपने गिनने के लिए फ्री का चश्मा जनता को पहना रही है। इसमें जनता का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये पोल खोलने के लिए हम घर घर और गाँव जाते हुए अपने आगे चूरू में ये मशाल सौंप के आएंगे। प्रदर्शन तय कर रहे हो, इ पर थारी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। सरकार हमसे मांग रही है कि आप लोगों को फ्री में इलाज दो, वो हम नहीं दे पाएंगे। हम किस प्रकार से हॉस्पिटल का किराया निकालेंगे, कहाँ बिजली का खर्चा निकालेंगे, पानी का खर्चा निकालेंगे, स्टाफ की सैलरी निकालेंगे? क्या सरकार हमें हॉस्पिटल के लिए ज़मीन फ्री में देती है? क्या सरकार ने हमारा बिजली पानी फ्री कर रखा है? क्या सरकार ने हमें घर फ्री बना के दे रखे हैं? क्या सरकार हमारे बच्चों की प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने की फीस फ्री कर रखी है? सरकार ने हमें फ्री में ऐसा क्या दे रखा है जो सरकार हमसे ये उम्मीद कर रही है कि हम मरीजों का फ्री में इलाज कर दें? फिर भी सरकार की पहले से जो योजनाएं चल रही थी, जैसे कि चिरंजीवी, आयुष्मान, उसमें सरकार ये कहती थी कि आप गरीब मरीजों का फ्री में इलाज कर दो। उनको हम नाम मात्र की दरों पे उनका इलाज कर रहे हैं। नॉर्मली जो सर्जरी 20,000 में होती है, चिरंजीवी में हम 5,000 रुपये में कर रहे हैं। चाहे उसमें हमारे घर से खर्चा लग रहा हो, चाहे हमारे पास 1 रुपया नहीं बच रहा हो, वो हम इसीलिए कर रहे हैं, गरीब मरीजों के भले के लिए। उसमें हम सरकार का इतने सालों से साथ दे रहे हैं, पर सरकार हमसे ये उम्मीद करे कि हम सभी मरीजों का फ्री इलाज करने लग जाए। उसके बाद में सरकार की इच्छा हो 6 से 12 महीने बाद में सरकार पुनर्भरण करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। क्योंकि चिरंजीवी में भी
100% मरीजों का इलाज करते हैं, 70% पेमेंट ही सरकार पुनर्भरण करती है, 30% को रिजेक्ट कर देती है। हॉस्पिटल में मरीज तो आता है, ट्रीटमेंट होता है, तो फिर सरकार किस आधार पर रिजेक्ट कर देती है। तो हम क्या उम्मीद रखें? सरकार ने अपनी जो योजना थी उसी को ढंग से नहीं चलाया और सरकार अब हमसे उम्मीद करती है कि हम अपने घर बार तो बंद करके बैठ जाएं और सेवा करने लग जाएं। सरकार जो है कांग्रेस सरकार ही थी, जब देश आज़ाद हुआ था तब भी कांग्रेस सरकार ही थी, इतने सालों तक शासन में रही है। 1952 में संविधान बना था, उसमें एक दिया गया था स्वास्थ्य का मूल अधिकार। उस स्वास्थ्य के मूल अधिकार में 1952 में भीमराव अंबेडकर ने ही कह दिया था कि देश के हर नागरिक को पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकार है। जो सरकार पिछले 72 वर्षों में वो स्वास्थ्य का अधिकार जनता को नहीं दे पाई, साफ पानी, साफ हवा, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दे पाई, वो अब ये चाहती है कि हम डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक लटका दें और ये जो लोगों को स्वास्थ्य देना है ये बस डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। पहली बात तो इस बिल का नाम राइट टू हेल्थ नहीं होना चाहिए था, राइट टू ट्रीटमेंट होना चाहिए था। फिर भी सरकार को ये बिल लागू करना था तो सरकार के पास बहुत बड़ा सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है जिसमें PHC, CHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। सरकार को अगर कुछ करना है तो अपने उस सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाए और लोगों को जो भी अवेलेबल कराना है अपने सोर्स से वहाँ अवेलेबल कराए। हमारी सारी इनकम क्या टैक्स फ्री है कि सरकार हमसे ये उम्मीद कर रही है कि हमने आपको सब चीज़ें फ्री दे रखी हैं, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, आपकी इनकम भी टैक्स फ्री है इसलिए आप लोगों के लिए करो। हम हर चीज़ पे टैक्स दें, हर चीज़ का पेमेंट करें और उसके बाद गवर्नमेंट हमसे ये उम्मीद करे कि हम सब कुछ फ्री कर दें, हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है, सरकार की हमसे ये एक ही मांग है कि इस तरह का नियम जो सरकार लेके आई है वो हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। RTH रोल बैक RTH इकले तिकले कहने चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि संघर्ष जारी रहोगे मारो जब तक बिल वापस नहीं होगा। गलो तो दिखा दें 4 तारीख ने जाए कि गेलो सरकार कुछ 3-4 दिन पहले अपना एक फैसलो लियो कि डॉक्टर अपनी जिद पर हो, लेकिन यो बदलाव को नहीं तो ये पर थारो के कहना होगा, जरूर होगा, 101% होगा। आज मारो टारगेट यही है कि जनता समर्थन करेगी, जरूर 4 तारीख ने जरूर करेगी। ठीक है। जनता को पता लगना चाहिए कि चिकित्सा समुदाय व्यवस्था बनाए रखते हैं। साथियों, हम फ्लो में चलेंगे, किसी भी तरह का डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, पर्सनल गाड़ियां बीच में रहेंगी, उन गाड़ियों के बाद में कुछ डिस्टेंस के बाद में दूसरी साउंड सिस्टम रहेगा ताकि बराबर नारे लगते हुए चले। एम्बुलेंस चालक अपना सायरन ऑन रखेंगे जब हम रैली में चलेंगे और उसमें कुछ एम्बुलेंस चलेंगी। मैडम लगभग 100+ गाड़ियां हैं और 50 एक एम्बुलेंस हैं। हर गाड़ी में एवरेज मानकर चलो 4-5 आदमी तो हैं ही है। और तो अति लोग भीड़ तो अठे झुंझुनू चल रही है बिक बाद में जो रूट में आपने उठे गुड्डा जैसे गुड्डा में पिलानी, चिड़ावा, अलसीसर, मलसीसर, मंडेला, बिक बाद में राजगढ़, बिक बाद चूरू, बिसाऊ, चूरू। तो जो तो ये RTH को कानून है, इन कालो कानून को नाम दिया और जनता है इन एक तरह से सपोर्ट कर रही है, इनको समर्थन कर रही है। तो कह रहे हैं ना कानून सही है, बस सिर्फ स्पॉन्सर्ड लोग हैं थे। आज टेक भी देखिए NSA योगा कार्यकर्ता करें तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आम पब्लिक को नहीं कर रही चीज़। आम पब्लिक तो मांगे सपोर्ट में ही है क्योंकि फ्री कोई चीज़ थे कताक दिन देश को थे। खुद सोच रहे देखो कि अगर आप कोई चीज़ फ्री देश में सस्टेन थोड़ी कर सका, आप 2 दिन देश का, 4 दिन फ्री देश का, पर प्रोलॉन्ग टाइम पर फ्री देश का और क्वालिटी केयर देश का। मैडम सरकारी अस्पतालों में सारी चीज़ फ्री है, बड़े सरकार पैसा दे ही है। अगर सरकारी सारी चीज़ फ्री हो जाती, इलाज हो जाता तो मरीज प्राइवेट में आता ही क्यों? बनाने की जरूरत कड़े है। सरकारी अस्पताल आज भी चालू है लेकिन लोग मन फोन करेंगे साहब करना से देखोगा कद खोलोगा, बन जरूरत कड़े मैडम। अगर बन लगे प्राइवेट की जरूरत ही कौन तो मन फोन की करना बताएंगे बढ़िया होगो, लूट की दुकान बंद होगी, आने की जरूरत कटे वन मकन। तो मैं कहना चाहूँगा अगर सारी चीज़ गवर्नमेंट दे देती पब्लिक ने तो मैडम मैं खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ने खड़े जरूरत है बड़े मैं मेरा तरीका काम ही कौन कर सकूँ। आज बड़े ट्रांसफ़र मैं करना चाहूँगा, वो मरीज सीरियस है इसको इलाज करूँ। अगर गलतियों कुछ भी होगो तो नेता नांगला जाए बीच के माँ को मरीज यहाँ क्या होगो, अगर इलाज किए को नहीं हो, ठीक किए को नहीं हो। मैडम सारी चीज़ ठीक थोड़ी उसके बट भाई सिस्टम में काम करवाई कौन देना चाहूँ डॉक्टर ने। जगह सरकारी सिस्टम में डॉक्टर हैं वह भी आपकी कैपेसिटी में पूरा काम करना चाहूँ, लेकिन भाई बाउंडेशन है कि छोटी सी भी मिस हैपनिंग होगी और नेताजी जैसी बीच के माँ। तो मैं कहूँगा सारा डॉक्टर ईमानदारी काम कर रहे हैं लेकिन
वो कानून पब्लिक का फेवर में है ही को नहीं तो करे उन्हें जका आदमी पब्लिक सपोर्ट करी पब्लिक सपोर्ट को नहीं कर रही इन्हें इन सिर्फ NSAUI कांग्रेस स्पॉन्सर्ड लोग फेवर कर रहे हैं बस। मेडिकल यूनिटी कच्चा थोड़ा सा साइड दे दें, हमें आगे बढ़ने दें। व्यक्तिगत गाड़ियों वाले से निवेदन है कि आप थोड़ा सा साइड में कर ले, हमें आगे बढ़ने दें। मेडिकल यूनिटी